नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जैट। आज की जो हमारी क्लास है वह है कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 69। तो आज क्लास में हम कार्यपत्रक 69 हल करेंगे जो पेज नंबर 69 पर है। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे। दिनांक, यहाँ पर सभी विद्यार्थी आज की दिनांक लिखेंगे। इस कार्यपत्रक 69 के अंतर्गत अधिगम क्षेत्र मापन की समझ, जिसमें मुद्रा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अधिगम बिंदु हैं भारतीय मुद्रा के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग की समझ बनाना। आज क्लास में हम भारतीय मुद्रा के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग की समझ बनाना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। विद्यार्थियों, पहला जो सवाल दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, हमें उनकी पूर्ति करनी है। पहला सवाल है 10 रुपए के 5 नोट। 10 रुपए के यदि हमारे पास 5 नोट हो तो कितने रुपए होते हैं? 50 रुपए होते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है 10 रुपए के 5 नोट यदि हमारे पास हो 10-10 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे? 50 रुपये। इसी प्रकार से हमें भी इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि दूसरा सवाल 20 रुपये के 8 नोट। अब हमारे पास यदि 20 रुपये के 8 नोट हों तो हमारे पास कितने रुपए होंगे, ये हम गणना करके देखेंगे। 20 रुपये के 8 नोट, 8 दूनी 16, 1 जीरो यानी 160 रुपये। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 160 रुपये। 20 रुपये के 8 नोट हों तो हमारे पास 160 रुपये होते हैं। तीसरा सवाल 5 रुपये के 4 नोट। यदि हमारे पास 5-5 रुपये के 4 नोट हों तो कितने रुपए होंगे? 5 चौके 20। कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 रुपये। 5 रुपये के 4 नोट बराबर 20 रुपये। इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा 50 रुपये के 6 नोट। यदि हमारे पास 50 रुपये के 6 नोट हो कितने रुपए होंगे? हम देखेंगे 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30 और 1 जीरो लगाएंगे यानी 300 रुपये हमारे पास हो जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 300 रुपये। 50 रुपये के 6 नोट बराबर 300 रुपये। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 100 रुपये के 7 नोट। कितने हो जाएंगे हमारे पास? कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपये के 7 नोट हो तो हमारे पास 7 का गुणा 1 से करेंगे 7 और 2 जीरो लगाएंगे यानी 700। हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 700 रुपये होंगे। 100 रुपये के 7 नोट बराबर 700 रुपये। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर 6 200 रुपये के 3 नोट। हमारे पास यदि 200 रुपये के 3 नोट हो तो कितने रुपए होंगे? 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 600 रुपये। अर्थात 200 रुपये के 3 नोट बराबर 600 रुपये। सवाल नंबर 7 2 रुपये के 15 सिक्के। हमारे पास 2 रुपये के यदि 15 सिक्के हों तो कितने रुपए होंगे? 15 का गुणा 2 से करेंगे, 15 दूना 30। तो कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास? 30 रुपये होंगे। 2 रुपये के 15 सिक्के बराबर 30 रुपये। सवाल नंबर 8 500 रुपये के 4 नोट। 500 रुपये के 4 नोट तो कितने रुपए होंगे? 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे 20 और 2 जीरो लगाएंगे यानी 2000। कितने होंगे? 2000 रुपये। 500 रुपये के 4 नोट बराबर 2000 रुपये। इसी प्रकार सवाल नंबर 9 10 रुपये के 12 नोट। 10 रुपये के 12 नोट हो, 12 का गुणा 10 से करेंगे, 12 120।
तो कितने रुपए हो जाएंगे? 120 रुपये होंगे। 10 रुपये के 12 नोट बराबर 120 रुपये। इसी प्रकार 5 रुपये के 13 नोट, 5 रुपये के कितने नोट? 13 नोट बराबर कितने होंगे? 13 का गुणा 5 से करेंगे, 13 पंजे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। कितने हो गए? 65 रुपये। कितने हो जाएंगे? 65 रुपये। 5 रुपये के 13 नोट बराबर 65 रुपये। इस प्रकार से हमने पहले सवाल के जो रिक्त स्थान थे उनकी हमने पूर्ति की। रुपये के या सिक्के जो भी थे उनके कितने नोट, कितने सिक्के, उनका योगफल हमने किया, कितने रुपए बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी का अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2, बताइए कुल कितने रुपये हुए। अब हमें बताना है कि कुल कितने रुपये हुए। पहला सवाल 10 रुपये, ये रुपये का चिन्ह है। 10 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। इनको जोड़ो, कितने रुपये होंगे? 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 50 130। कितने हो जाएंगे? 130। तो रुपये 130। देखो हम ऐसे भी जोड़ सकते 50 और 20 70, 70 और 20 90, 90 और 20 110, फिर 120 और 130। कितने रुपए होंगे? 130 रुपये हो गए। ये सब कुल 130 रुपये होंगे। दूसरा सवाल, इन सबको भी जोड़ना है। चलो इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। 50 और 50 100, 100 और 10 110, फिर 110 और 20 130, 150, 170 और 75 80, 180। कितने रुपए हो गए? 180 रुपये हो गए। हम यहाँ लिख सकते हैं रुपये 180। ये रुपये का चिन्ह, रुपये 180। 5 और 5 10, 10 और 20 और 20 40 50 70 80, 80 और 100 180 रुपये। इसी प्रकार सवाल नंबर 3, इन सभी रुपयों को जोड़ेंगे हम। देखो 100 20 120 140 160 170 180 190 और 200। कितने हो गए रुपये? ये र लिखिए, ऐसे काटा, ये रुपये का चिन्ह। कितने रुपये हो गए? 200 रुपये। देखो 100 20 120 40 60 70 80 90 100, यानी कितने हो गए? 200। कितने रुपए हो गए? 200 रुपये हो गए। इस प्रकार से हमने रुपयों को जोड़ा। कितने हुए कुल रुपये? ये जोड़ा। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार के कार्यपत्रों का अभ्यास कीजिए। अपनी किताब में से अन्य सवालों को लेकर के भी आप हल करने का प्रयास कीजिए और दैनिक जीवन में भी इस प्रकार से रुपये के नोट और सिक्कों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।